तो लगी हो जोरों की भूख और सुबह सुबह का हो समय, चाय के साथ कुछ ना हो खाने को तो उठाइए कच्चे आलू और बना लीजिए फटाफट कुरकुरा और चटपटा सा टेस्टी सा प्यारा सा नाश्ता कच्चे आलू का। तो देखिए फ्रेंड, कच्चे आलू का हमारा ये क्रिस्पी सा कुरकुरा सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाला हमारा आज का ये नई रेसिपी नई वीडियो है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड, आप लोगों के प्यार भरे आशीर्वाद के साथ। तो आज की जो ये रेसिपी है बच्चे बड़े बूढ़े सबको पसंद आने वाली है। तो भरे प्लेट इसे खाने को तैयार रहेंगे बच्चे। तो आप ये रेसिपी जरूर बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, टिफिन के साथ शेयर करिए। तो हाय एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए आज हम आपको एक नई रेसिपी कच्चे आलू की लेके आए हैं जो कि बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी होने वाली है। तो यहाँ पे हम 2 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं और इसको अच्छे से धो के छील लिया है और पानी में डाल दिया था। लगभग 5 से 7 मिनट इसे हमने पानी में रहने दिया ताकि जब इसे कद्दूकस करें तो अच्छे से कद्दूकस हो जाए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने चैनल महकती खुशबू की रसोई को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों के भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों की प्यार सी मुस्कान के साथ प्यारा सा वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कद्दूकस को आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं थाली और यहाँ पे ले लिए हैं ग्रेटर। तो इसको हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी नाश्ता जो है हमारा बनकर तैयार होने वाला है। तो थोड़े लंबे लंबे स्लाइस में ही इसको कद्दूकस करें। तो आप देख सकते हैं कुछ इस मोटे मोटे आकार का आलू हमें चाहिए होगा इस नाश्ता को बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब इसको रख देते हैं साइड में। 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है। अगर आप अच्छे से नहीं साफ करोगे तो आलू हमारा ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं कटोरी। तो इसमें हम नाप के यहाँ पे ले लिए हैं सूजी। तो लगभग आप देख सकते हैं पूरी भरी भी नहीं है, लगभग 3/4। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया था पहले से। तो डाल दिया है 1 चम्मच तेल। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ तड़के वाले मसाले। तो डाल देते हैं 1 चम्मच भर के जीरा, 1 चम्मच भर के सफेद तिल, थोड़ी सी 1/4 चम्मच यानी थोड़ी सी पीली वाली सरसों, 1/4 चम्मच से कम काली सरसों। आप चाहो तो हींग भी डाल सकते हो। अब इसको अच्छे से पहले चला देते हैं चटकने तक। बहुत ही सुपर टेस्टी और यम्मी हमारा ये सूजी और कच्चे आलू का नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। तो क्या आपने कभी इस नाश्ते को बना के खाया है? अगर खाया है तो प्यारा सा कमेंट करने में क्या दिक्कत है दोस्तों, तो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ी साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। 1 इंच ग्रेट की हुई अदरक। अब इसको पहले अच्छे से गोल्डन होने तक पका लेते हैं। एकदम बनाना आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। और इस नाश्ते को बनाने के लिए बाहर से कोई सामान लाने की जरूरत नहीं होती है। जो आपके पास रोज का सामान है उसी से आप ये नाश्ता बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट और यम्मी। अब यहाँ पे जाता है चिल्ली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला। फिर इसको अच्छे से पका लेंगे। थोड़े से कलर उठाने के लिए यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। अगर आपको पसंद है या आप हल्दी खाना चाहते हैं तो डालिए, नहीं बगैर हल्दी के भी आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। तो उसी कटोरी से माप के यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं। जितना हमने सूजी लिया था उसका 2 गुना पानी हमें चाहिए होगा। तो इसी तरह से हम सूजी को मापे थे, तो यहाँ पे हम उतना पानी डाल दिए हैं, लगभग 2 कटोरी। तो चलिए आने देते हैं पानी में एक उबाल और फटाफट बना लेते हैं नाश्ता। चाय के साथ खाइए या फिर शाम को खाइए, सुबह खाइए, अपने फ्रेंड को खिलाइए। किसी के सामने अगर आप बना के रख दोगे तो कोई नहीं बता पाएगा कि ये कैसे बनाया।
आपकी तारीफ करते लोग नहीं थकेंगे। तो देखिए फ्रेंड, पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे जो ग्रेट किए हुए आलू को अच्छे से वॉश करके रखे थे, तो इसमें हम डाल देते हैं। यकीन मानिए इतना परफेक्ट और सुपर टेस्टी नाश्ता बनने वाला है कि आप यही बनाएंगे हफ्ते में 3 से 4 बार। अब इसी बात पे डाल देंगे स्वादानुसार नमक, ताकि हमारी जो आलू है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो लगभग 1 चम्मच के करीब यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं। उसके बाद फिर हम डालेंगे यहाँ पे सूजी। तो देखिए फ्रेंड, आलू भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सूजी। तो हमें इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और चलाते हुए इसे पकाना है। तो जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे हमारा जो पेस्ट है वो गाढ़ा होता चला जाएगा, एक बैटर के रूप में तैयार होगा, बिल्कुल डो बनकर तैयार होने वाला है। यानी हमें ये सूजी का डो बना के तैयार करना है नाश्ता बनाने के लिए। तो इस तरह से 1 कटोरी सूजी को हमने लगभग 3 से 4 बार में डाला है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से सूजी का हमारा अच्छा सा चिकना सा डो बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये नॉनस्टिक नहीं है, इसलिए थोड़ा चिपक रहा है। नॉनस्टिक कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब इसको हम उतार के रख देते हैं ठंडा होने के लिए, फिर बना लेते हैं चटनी। तो देखिए फ्रेंड, चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है एक मिक्सी का जार और उसमें डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्च, मुट्ठी भर धनिया डंठल सहित, 3 पुदीने के पत्ते, 3 से 4 कली लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, स्वादानुसार नमक। अगर आप दही खाना पसंद करते हैं तो दही भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा पानी डालकर हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है चटपटे से नाश्ते के लिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने सारे नाश्ते को बना लिया है। तो नाश्ता हम इस तरह से बना रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन लेके, ऐसे जैसे लोइयां बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही हमें बनाना है, छोटा बड़ा आपकी मर्जी। उसके बाद हम अपनी उंगली से ऐसे डिप करेंगे। तो इस तरह से हम उंगली की मदद से इसकी डिजाइन बना लेंगे, यानी इसका गोला बनाएंगे, उसके बाद उंगली से डिप करके इसकी हम डिजाइन बना देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारे डिजाइन्स को बना लिए हैं। तो हम दूसरा वाला भी आपको दिखा देते हैं बनाने के। तो थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं, फिर गोल गोल हथेलियों पे घुमाते हैं। अगर चिपक रहा है तो हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाइए और उंगली की मदद से इसमें होल बनाइए, कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारी ये डिजाइन्स बन गई है। आप अपने पसंद की डिजाइन्स बना सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो तेल को हमने चढ़ा दिया है पहले से। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे मीडियम हाई फ्लेम पे हमें सेकना है, नहीं तो अंदर से हमारा नाश्ता कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। तो जितना ही तेल हो उतना हमें इसमें नाश्ता डालना है, नहीं तो चिपक जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हमें तेल चाहिए होगा नाश्ता फ्राई करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, इस एक तरफ से हमारा नाश्ता जो है अच्छे से गोल्डन हो चुका है, तो दूसरी तरफ हम इसे पलट देते हैं। तो आप देख रहे हैं पलटना बहुत आसान है, बनाना बहुत आसान है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो हमारा डो बहुत अच्छे से तैयार हुआ था, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं बिखरी है। हमारी जो आलू की है डिजाइन बनाए थे, कच्चे आलू की डिजाइन है, कटी हुई प्याज है, लच्छेदार आलू है, तो थोड़ा सा फटना या टूटना तो बनता है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए इसको हल्का गोल्डन होने तक, यानी बढ़िया से गोल्डन होने तक पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे जो नाश्ते हैं कच्चे आलू का अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड, एकदम प्यारा, एकदम परफेक्ट, एकदम चटपटा सा टेस्टी सा हमारा ये नाश्ता फ्राई हो चुका है, यानी बन चुका है। तो इसको हम तेल से बाहर कर लेते हैं। इस तरह से हम बचे हुए सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड,
हमारा गर्मा गर्म कच्चे आलू का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। मीठी सी चटनी और तीखी चटनी दोनों के साथ इसका मजा उठाइए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।